एसआईटी तो बिल्कुल जेल है, इसमें एडमिशन मत लो भाई, बर्बाद हो जाओगे तुम और परेशान हो जाओगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु अनफिल्टर्ड। आई एम अनु एंड हमारा आज का टॉपिक होने वाला है पीएसआईटी कानपुर के बारे में। जितने भी हमारे मन में सवाल आते हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन, तो मैं आज उन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाली हूँ, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे रिव्यूज़ पड़े हैं गूगल में, इंस्टाग्राम में। और अटेंडेंस पॉलिसी क्या है, बिकॉज अभी हमने प्रोटेस्ट भी देखा था उसके बारे में। स्ट्रिक्टनेस कैसी है अब कॉलेज में, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, जो कि उन लोगों ने अपनी वेबसाइट में डाल रखा है। तो आज हम वो सब जानने वाले हैं। आज हम उन सभी क्वेरीज को सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत बच्चों के मन में है, जो पीएसआईटी कानपुर में एडमिशन लेने जा रही हैं। पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है रिव्यूज़। भाई अगर इंस्टाग्राम में आप चले गए ना और पीएसआईटी कानपुर के रिव्यूज़ पढ़ लिए, तो आप तो सदमे में आ जाओगे कि भाई एडमिशन लें या ना लें। भाई इतने गंदे रिव्यू पड़े हैं इसके, मैं बता नहीं सकती। कोई कह रहा है कि भाई एडमिशन ले लिया है तो भाई पैसे वापस ले लो, फीस वापस ले लो भाई, वापस चले जाओ। कोई कह रहा है वेलकम टू हेल, और कोई कह रहा है कि अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना है तो पीएसआईटी में आ जाओ। और एक मीम, ये तो बिल्कुल जेल है, यहाँ पर तो एडमिशन ही मतलब ऐसे ऐसे रिव्यूज़ पड़े हैं। आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे भाई। मैं भी उनको देख के भाई मैं टेंशन में आ गई, मैंने कहा भाई क्या करूँ, कहीं गलत चीज़ तो नहीं भर दी है मैंने। इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं। पर मैंने रिव्यूज़, फिर मैं यूट्यूब में भी आई, यूट्यूब में भी बैड रिव्यूज़ पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में सारे अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं इनके, यूट्यूब में भी कुछ खराब रिव्यूज़ पढ़े हैं। बट यूट्यूब में जो सीनियर्स हैं हमारे, उन्होंने बता रखा है कि अगर अगर भाई आपको स्ट्रिक्टनेस पसंद है, स्ट्रिक्टनेस नहीं बोलूँगी, अगर आपको डिसिप्लिन पसंद है, इफ़ यू लाइक डिसिप्लिन, क्योंकि बिल्कुल 9 to 5 का कॉलेज है हमारा, और बिल्कुल वो उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं कि अगर आप कहीं जॉब करोगे 9 to 5 की आप जॉब करोगे, तो बिल्कुल वैसे ही आपको कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बना के रखते हैं। तो मशीन फिट कर रखी है, इधर से बच्चे जा रहे हैं, उधर से कॉर्पोरेट एम्प्लॉय निकल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो जो सीनियर्स है वो कह रहे हैं कि अगर आपको डिसिप्लिन पसंद है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई होती है, पढ़ाई ही होती है, मतलब पढ़ाई ही होती है, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई फेस्ट नहीं होते। अभी फ्रेशर का वेव होगा, देन और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट पढ़ाई पढ़ाई इज़ द मेन फोकस अगर आप पीएसआईटी कानपुर में जा रहे हो। सो ये तो बिल्कुल दिमाग से हटा देना कि भाई मैं तो बिल्कुल कॉलेज लाइफ में ऐश करूँगा, बिल्कुल वो मूवीज़ वाली, हाँ टीवी सीरियल का कॉलेज, मूवीज़ वाली एकदम से आपको कॉलेज लाइफ मिलेगी, ये मौज मस्ती चल रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला वहाँ पे पीएसआईटी कानपुर में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। कॉलेज का तो क्या, ये तो दिमाग से हटाइए दो आप लोग कि ये तो मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब रिव्यूज़ को तो मैं बोल सकती हूँ कि 50-50 आधे सच है, बिकॉज ये अपने अपने पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर किसी को डिसिप्लिन पसंद नहीं है तो उसको तो कॉलेज जेल लगेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ जिन लोगों ने बैड कमेंट दिए हैं कि भाई तुम लोग गलत हो, तुम लोग वो, भाई उन लोगों ने 4 साल बिताए हैं वहाँ पे, और अभी मैं तो कॉलेज के बाहर हूँ ना, मैं तो अभी तक मैंने 1 साल भी नहीं गुजारा वहाँ पे, तो मुझे कैसे पता होगा कि कॉलेज कैसा है। तो 50-50 रिव्यूज़ में बोल सकती हूँ कि हाँ, कुछ खराबी हाँ भी है कॉलेज में, कि हाँ कुछ खराबियाँ भी है कॉलेज में, तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते हैं, बिल्कुल एकदम से कॉर्पोरेट मजदूर बना के रखते हैं। तो ये मे बी उनके हिसाब से ठीक होगा, पर बच्चों के हिसाब से ठीक नहीं है। फिर बात करते हैं अटेंडेंस पॉलिसी को लेकर। अटेंडेंस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज है कि भाई 90% अटेंडेंस पॉलिसी है, 90% है या 75% है। तो अभी जो उनकी वेबसाइट में डेटा अवेलेबल है वो दिया गया है हमारे सेशन 25-26 के लिए। अभी न्यू सेशन की गाइड बुक उन्होंने रिलीज़ नहीं की है, तो इस वजह से वहाँ पर तो 90% दिखा रहा है। जबकि सीएचई के लिए उन्होंने, पीएसआईटी सीएचई के लिए उन लोगों ने गाइड बुक रिलीज़ कर दी है सेशन 2026-2027 के लिए। वहाँ पर उन लोगों ने बता दिया है कि 75% अटेंडेंस ही मैंडेटरी है। तो अभी अपडेट नहीं हुई है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। दिस इज राइट, 75% अटेंडेंस पॉलिसी ही है उनकी यहाँ, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ था बहुत सारा, वो सब तो आपने देखा ही होगा। 75% अटेंडेंस का पॉलिसी अब है उनके यहाँ कि आपको 75% अटेंडेंस तो रखनी ही है। फिर बात आती है स्ट्रिक्टनेस की। तो भाई देखो, फिर वही बात आ जाएगी घूम फिर आकर के, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्कूल है, सॉरी या सेम बट डिफरेंट, या मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज है। अगर आपने कुछ गलती की तो आपको फाइन भी लगेगा, ये भी है। अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं हुई तो फाइन लगेगा, कुछ और हो गया तो फाइन लगेगा। मतलब फाइन मारते हैं ये लोग, तगड़ा फाइन मारते हैं, वो भी है। डिसिप्लिन है तभी बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, वो अलग बात है, पर भाई इतना भी फाइन नहीं मारना चाहिए, है ना। तो स्ट्रिक्टनेस तो क्या, वेरी एकदम हाई बोल दो भाई, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस तो बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे एकदम से। बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर देखो उनका है 1,80,300 रुपीज़ पर ईयर, इतनी पर ईयर इनकी फीस है, 1,80,300। बट इन्होंने अपनी वेबसाइट में गलत डेटा डाल रखा है कि 1,08,000 है, तो वो बिल्कुल गलत है। उसके चक्कर में आप मत रहिएगा। आप कॉलेज में कॉल पूछ सकते हैं, तो आप बता देंगे कि फीस उनकी 1,80,300 है पर ईयर। और जो कि मैंने पूछा था कि आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा था नहीं भाई, एक ही बार वन टाइम आप जमा कर सकते हैं, तो या वो भी है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बहुत बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए मैंने एक अलग वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हो कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। सवाल आता है कि क्या पीएसआईटी कानपुर वर्थ इट है या नहीं। तो ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, आपके हिसाब से वो कैसा है, आपके बजट में अगर बैठ रहा है, आपको स्ट्रिक्टनेस ठीक लग रही है, उनकी प्लेसमेंट देख रखी है, आपको सही लग रहा है कि ठीक है भाई अच्छा कॉलेज है। बिकॉज कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में प्राइवेट में ये टॉप 1 कॉलेज है। अगर आप, मेरे लिए तो ये वर्थ इट है। वो मैं आपको अगले 4 साल में बताऊंगी कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं, वर्थ इट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट अभी लिए तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए पीएसआईटी कानपुर वर्थ इट है। सो या यहाँ से खत्म होता है हमारा पूरा पीएसआईटी कानपुर की जितनी भी क्वेरीज थी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप मेरी 4 ईयर जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हो पीएसआईटी कानपुर में। बिकॉज या
तो गुजारनी है मेरे को PSIT में, तो वीडियोस की मैं डालूंगी आपको। अगर आपको मेरी जर्नी में जुड़ना है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।